Hello students, this lecture is your revision lecture. So today we are doing revision for class 7 subject mathematics, and in this lecture we are doing revision of semester 1. प्रीवियस लेक्चर में हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन के बारे में सीखा था, जिसमें हमने मिक्स फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन किया था. अभी हम सीखेंगे डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, डिवीजन ऑफ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन. होल नंबर का डिवीजन फ्रैक्शंस के साथ कैसे किया जाता है वो हम सीखेंगे. एग्जाम्पल इज 1 डिवाइडेड बाय 1/2. अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, फ्रैक्शन का डिवीजन करना है. तो हम कैसे करेंगे डिवीजन ऑफ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन? उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे साइन, पहले तो इसको सॉल्व करने के लिए साइन चेंज करेंगे. यहाँ पे डिवीजन की है, हम यहाँ पे लगाएंगे मल्टीप्लिकेशन की साइन. जैसे कि हमें 1 को एज इट इज रखना है, 1 एज इट इज. अभी हम यहाँ पे डिवीजन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन की साइन लगाएंगे. अब डायरेक्ट तो हम लगा नहीं सकते, उसके लिए हमें कुछ करना भी पड़ेगा. जैसे कि डिवीजन के बाद कौन सा नंबर है, 1/2. तो अभी हमने साइन चेंज की है, तो यहाँ पे भी चेंजेस करना पड़ेगा. 1/2 का हम रेसिप्रोकल लिखेंगे. सो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 2/1. ये हुआ 1/2 का रेसिप्रोकल, 2/1. जो नंबर न्यूमरेटर में हो उसको हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे, एंड जो नंबर डिनोमिनेटर में हो उसको हम न्यूमरेटर में लिखेंगे. ओके, अभी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की साइन हो गई, तो अब यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन करने लगेंगे. 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, 1 2 2, एंड डिनोमिनेटर 1 एज इट इज. दिस इज आवर आंसर. नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन. डिवीजन में हमें क्या करना है, एक फ्रैक्शन दिया होगा, उसका हम डिवीजन करेंगे अनदर फ्रैक्शन के साथ. एग्जाम्पल 1/2 डिवाइडेड बाय 1/3. यहाँ पे भी हमें सेम प्रोसेस वही करनी है जो अभी हमने की. हियर वी राइट 1/2 एज इट इज. अभी हमें ये डिवीजन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन की साइन लगानी हो तो हमें ये 1/3 का रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा. 1/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 3/1. न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को चेंज करना है. अभी मल्टीप्लिकेशन की साइन आ गई, सो क्या करोगे, न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर के साथ एंड डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर के साथ. जैसे कि 1 मल्टीप्लाइड बाई 3, 1 3 3, अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, 2 1 2. दिस इज अवर आंसर. नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स. डेसिमल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है. So we take here one example, 0.2 multiplied by 0.3. हमें 0.2 का मल्टीप्लिकेशन करना है 0.3 के साथ. सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि यहाँ से ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हटाना होगा. पॉइंट को हम कैसे हटाएंगे, तो उसके लिए पॉइंट के बाद जो डिजिट है उसको हम यहाँ पे एज इट इज लिख देंगे. 2 है तो हमने 2 लिख दिया. अब डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, एक डिजिट है. सो हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 के बाद एक 0 लगाएंगे, 10. सो 0.2. अगर हम यहाँ से पॉइंट को हटाए तो क्या लिखेंगे, 2/10, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट है. मल्टीप्लिकेशन की साइन सेम यहाँ पे 0.3, तो इसमें भी हम 3 को यहाँ पे एज इट इज लिख देंगे. एंड डिनोमिनेटर में हमें क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, एक डिजिट, तो हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक 0 लगाएंगे. सो 0.2 को हम क्या लिखेंगे, 2/10, एंड 0.3 को लिखेंगे 3/10. नाउ वी डू मल्टीप्लिकेशन.
न्यूमेरेटर में क्या है 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, 2 3 जा 6 एंड डिनोमिनेटर में क्या है 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, 10 10 जा 100। सो दिस इज आंसर। हमें ऐसे करना है, जब भी हमें डेसिमल नंबर दिया हो तो पहले हमें यहाँ से ये पॉइंट दूर करना है, पॉइंट हटाना है एंड देन वी डू मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स का डिवीजन कैसे करना है? सो हियर वी टेक वन एग्जाम्पल, 31.5 डिवाइडेड बाय 10। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो यहाँ से ये जो पॉइंट है ये पॉइंट को हम दूर करेंगे, 31 को हम एज इट इज लिखेंगे, ये 5 को भी हम यहाँ पे लिख देंगे। अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में हमें पॉइंट के बाद जितने डिजिट हो उतने जीरो लगाने हैं। यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, एक डिजिट, सो यहाँ पे हम एक जीरो लगाएंगे। नाउ डिवीजन की साइन हम अभी हम यहाँ पे इसको एज इट इज रख देते हैं, डिवाइडेड बाय 10। अभी हम यहाँ से ये डिवीजन की साइन हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये जो 315/10 है उसको अभी हम यहाँ पे लिख देते हैं एज इट इज। नाउ डिवीजन की जगह पे हमें साइन चेंज करनी है और मल्टीप्लीकेशन लगाना है। तो यहाँ पे भी हमें कुछ चेंजेस करने होंगे। 10 है, 10 का रेसिप्रोकल लिखना होगा, लेकिन अभी यहाँ पे डिनोमिनेटर में तो कुछ भी नहीं है, सो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। अभी 10/1 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/10। क्या किया, पहले तो यहाँ से ये पॉइंट हटाया, देन साइन चेंज की, और अभी यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन की साइन आ गई तो हम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 315 मल्टीप्लाइड बाय 1, आंसर होगा 315 एंड डिनोमिनेटर में 10 मल्टीप्लाइड बाय 10, 10 10 100। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर, 315/100। सो ये हुई डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स की मेथड। नाउ वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 3, डेटा हैंडलिंग। अभी ये चैप्टर में हमें सीखना है कि मीन कैसे फाइंड करते हैं, मोड कैसे फाइंड करते हैं एंड मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, इन सब के बारे में सीखना है। सो वी स्टार्ट फ्रॉम एरिथमेटिक मीन। मीन कैसे फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे ये इक्वेशन याद रखना होगा। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। न्यूमेरेटर में हमें सभी ऑब्जर्वेशन का सम करके लिखना है एंड डिनोमिनेटर में हमें नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन लिखने हैं। वी टेक वन एग्जाम्पल, अ बैट्समैन स्कोर्ड द फॉलोइंग नंबर ऑफ रन्स इन 6 innings, 36, 35, 50, 46, 60 and 55. Calculate the mean runs scored by him in an inning. बैट्समैन ने जो 6 इनिंग में स्कोर किया है वो हमें दिया है। हमें क्या करना है, मीन रन्स स्कोर बाय हिम इन एन इनिंग। उसने जो इनिंग में ये स्कोर किया है उसका मीन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी हमने जो इक्वेशन देखा था उसमें था सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी कि हमें जितने भी ऑब्जर्वेशन दिए हैं उनका सम फाइंड करना होगा। यहाँ पे हमें टोटल 6 ऑब्जर्वेशन दिए हैं, 36, 35, 50, 46, 60, 55। सबसे पहले हम इन सब का एडिशन करेंगे, 36 प्लस 35 प्लस 50 प्लस 46 प्लस 60 प्लस 55। अभी इन सब का हमें करना है एडिशन, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, आंसर हमें मिलेगा 282। इन सब का एडिशन होता है 282। सो ये तो अभी इसका सम हो गया। एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने ऑब्जर्वेशन है,
So 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So number of all observation is equal to 6. अभी हम क्या करेंगे, ये जो हमें सम मिला 282 उसको हम न्यूमेरेटर में लिखेंगे एंड नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कितने हुए हैं 6, तो उसको हम लिखेंगे डिनोमिनेटर में 6. अब हम करेंगे डिवीजन 282 डिवाइडेड बाय 6, तो आंसर होगा 47. सो ये हुआ मीन. बैट्समैन ने जितने भी रन स्कोर किए थे 6 इनिंग में उसका मीन हुआ 47. नेक्स्ट टॉपिक इज मोड. मोड कैसे फाइंड करना है. सो एग्जाम्पल, फाइंड द मोड ऑफ द गिवन सेट ऑफ नंबर्स. यहाँ पे हमें एक सेट दिया है 1, 1, 2, 4, 3, 2, 1, 2, 2 एंड 4. हमें इन सब का मोड फाइंड करना है. सो मोड कैसे फाइंड करते हैं, तो अभी हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, अरेंजिंग द नंबर्स विद द सेम वैल्यूज टुगेदर. यानी कि हमें जो सेम वैल्यू वाले नंबर है उनको हमें अरेंज करना है. जैसे कि हम स्टार्ट करेंगे 1 से. 1 टोटल कितनी टाइम्स है, 1, 2 एंड 3 टाइम्स. सो अभी हम यहाँ पे 1 लिखेंगे 3 टाइम्स. 1, 1 एंड 1. नाउ 2 कितनी टाइम्स है, 1, 2, 3 एंड 4 टाइम्स. So we write here 2 4 times. 2, 2, 2 and 2. Now 3 कितनी टाइम है, only 1 time. So we write 3 here. Now 4 कितनी टाइम है, 1, 2. Total 2 टाइम है. So we write 4 2 times. 4 4. अभी हमें क्या करना है, ये जो ऑब्जर्वेशन है उसमें जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है वो लिखना है. यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन सा नंबर रिपीट हुआ है, सो 2 यहाँ पे टोटल 1, 2, 3 एंड 4 टाइम रिपीट हुआ है. सो 2 सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है. सो ये जो नंबर है उनका मोड होगा 2. जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो वो हमें लिखना है, वो हुआ हमारा मोड.